मीडिया से संवाद में सागर नवागत कलेक्टर प्रतिभा पाल का विजन स्पष्ट। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई पत्रकार वार्ता। विकास और जनहित योजनाओं पर कलेक्टर ने रखी प्राथमिकताएं। दरअसल सागर नवागत कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मंगलवार दोपहर 3 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ परिणाम सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा सुधार, डिजिटल लर्निंग और स्वास्थ्य सेवाओं में रियल टाइम मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने और कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही स्पष्ट किया कि जनहित योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मीडिया द्वारा उठाए गए यातायात अतिक्रमण और स्थानीय समस्याओं पर उन्होंने अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस दौरान अपर कलेक्टर अविनाश रावत, सिटी मजिस्ट्रेट गगन बिसेन सहित अन्य अधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। तो जितने भी हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही समय पर वो खत्म हो। उनमें अगर उनके एग्जीक्यूशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भूमिका जो हम लोगों की रहेगी कि उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन ना आने पाए। हर एक जिले के कुछ सोशल इंडिकेटर्स रहते हैं जिसमें हेल्थ की सर्विसेज हैं और क्योंकि जिला का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है तो हेल्थ की सर्विसेज जो डाउन द लाइन रहती हैं जिसमें हमारे सब हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएससीज हैं, सीएससीज हैं, सिविल हॉस्पिटल कुछ जगह हैं, तो उनमें स्वास्थ्य की सेवाएं सुदृढ़ हो ताकि कम लोगों को जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़े। तो जहां तक वहां उनकी सुविधाएं जो शासन द्वारा दी जा रही है वो वाली प्रकार से मिले तो कम से कम लोगों को रेफरल और इन सभी चीजों में आना पड़े। तो आने वाले समय में ये हम लोगों की विशेष प्राथमिकताओं में रहेगा कि जो भी अपनी डाउन द लाइन स्वास्थ्य की फैसिलिटी जो उठाया है, अभी जो इस वर्ष पाटन नीति है उसमें सामान्यतः हर वर्ष क्या होता है कि अपने लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रखवाव किसानों की डिटेल्स आती है और फिर उसका हम लोग एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। इस बार जो वेरिफिकेशन है उसको सैटेलाइट की जो इमेज है उस खेत की, जिस खेत में किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया उसी खेत की एक सैटेलाइट इमेज ली गई, उनको सुपर इम्पोज किया गया तो ये पाया गया कि बहुत सारे रकबे ऐसे हैं जिनमें गेहूं बोया ही नहीं गया, कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई अन्य चीजें हैं, उसको लेकर के दोबारा से वेरिफिकेशन का ड्राइव चल रहा है। तो वो आज जिसका रिव्यू भी अभी किया था मोहम्मद तहसील वाइज, तो कोशिश करें कि उसको 1-2 दिन में खत्म कर लें। जैसे ही वो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा सैटेलाइट वाला, वैसे ही ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसी कॉलोनीज जो कि ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम सीमा से लगी हुई हैं और इनमें बटान जो खसरे के हैं वो यदि हो रहे हैं तो उन पर नजर रखी जाएगी और इनके माध्यम से हम लोग जो अवैध कॉलोनीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।